बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th class math new book federal board 2025 chapter number 3 matrices and determinants miscellaneous exercise 1 question number 1 MCQs हैं and circle the correct option in the following if 5329 whole transpose is equal to 5x by 2 3 9 दो मैट्रिसेस हैं इक्वल हैं आपस में x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो ट्रांसपोज को पहले सेट करते हैं 5 3 रो में था कॉलम में लिख लिया 2 9 रो में था कॉलम में लिख लिया दूसरा ऑलरेडी सेट है अब देखिए 5 की जगह 5 है 3 की जगह 3 9 की जगह 9 तो x by 2 की जगह 2 है इन दोनों को इक्वल करें x का आंसर निकाल लें x by 2 इज इक्वल टू 2 x आ गया 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट Question number 2, I3 is equal to y0x 0z0 x01 तो I3 क्या होता है 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं लिख लिया जी अब इसको हम उस मैट्रिक्स के इक्वल रख के देख लेंगे x y z की वैल्यूज़ की आसान सी बात है देखिए y भी 1 है z भी 1 x 0 है तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारे पास नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही चीज़ है ये 2/2 का तो वो लिख लें 1 0 0 1 एडिटिव इन्वर्स क्या होता है आपने साइन चेंज करने ज़ीरो को तो छोड़े ना बाकी देखें -1 तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट क्योंकि ज़ीरो के साथ प्लस माइनस बात तो एक ही है नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज़ अनडिफाइंड या इम्पॉसिबल कह लें ऑप्शन डी करेक्ट है क्यों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब हमने निकालना है ना उसका फार्मूला आप जेन में लाएं पहले ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है तो जब आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो आंसर तो अनडिफाइंड आ जाएगा इसलिए हम कहते हैं कि इम्पॉसिबल है पार्ट 5 ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका ट्रांसपोज लेने से फ़र्क ना पड़े आंसर ए वहीं वापस आए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इसका ऑप्शन डी करेक्ट है वो कैसे अब ये ऑप्शन आप खुद बना सकते हैं इसमें दोनों साइड पे आप ट्रांसपोज ले लें ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज देखिए ऑप्शन डी आ गया है दूसरा तरीका भी हो सकता है ट्रांसपोज का जब आप दोबारा ट्रांसपोज कंसिडर करते हैं ना वो मैट्रिक्स वापस आ जाता है यानी कि ये लिखा हुआ ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज वही बात लिखी हुई है ये भी नेक्स्ट है पार्ट 6 1/2 + 0 0 तो ये ऐड नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे भाई दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है देखें ना जो पहले लिखा हुआ है या तो ये ऐसे होता है ना इधर 1 और इधर नीचे 2 फिर बात और थी फिर दोनों का ऑर्डर सेम हो जाना था ये 1 और 2 नहीं है ये 1/2 लिखा हुआ है ये देखें ये लिखा हुआ है ये 1/1 है इसका ऑर्डर और इसका क्या है 2/1 आपस में ऐड ही नहीं होंगे ऑप्शन डी करेक्ट है इम्पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 1/2 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ 2/3 दैन ऑर्डर ऑफ ए बी तो पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रोज़ ये अगर बराबर है मल्टीप्लाई तब होगा वरना नहीं तो अब जो बाकी बच गया है 1/3 वो इस मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर है ऑप्शन ए करेक्ट नेक्स्ट इफ ए बी इज़ इक्वल टू बी देन ए इज़ इक्वल टू तो अब देखें ए को बी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं बी वापस आ रहा है इसका मतलब ए क्या है ए आइडेंटिटी है जैसे 2 1 से 2 आप करते हैं 2 वापस आ रहा है ना तो 1 क्या है 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी क्या होती है वही 1 0 0 1 वाली बात अगर 2/2 है तो ऑप्शन ए करेक्ट है आइडेंटिटी लिखा हुआ वो नेक्स्ट है 15 25 और 3 2 इनको आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई वो जो एरो वाला काम है हम वो कर लेते हैं 15 3 45 आ गया फिर आगे 15 2 30 आ गया अब नेक्स्ट रो की बारी है 25 3 75 25 2 50 ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट पार्ट है इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज़ इक्वल टू -1 देन इन्वर्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू तो अब आप अपने माइंड में वो इन्वर्स वाला फार्मूला लाएं ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए
अब देखें डिटर्मिनेंट हमें क्या गिवन है -1, वो यहाँ पे लिख लें, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर -1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस एडजॉइंट ऑफ ए, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 144 प्लस वाई एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 13। तो पहले इनको थोड़ा सेट करते हैं हम। इसमें देखें y दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया x इज़ इक्वल टू 144। इसको आप ऐसे लिख लें x प्लस 0y इज़ इक्वल टू 144। दूसरी इक्वेशन में देखें दोनों साइड पे x है, कैंसिल हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे 0x, या 0 भी सिर्फ लिख लें तब भी ठीक है, प्लस 2y इज़ इक्वल टू 13। अब आप कोफिशेंट्स लिखें, सॉरी x लिख रहा हूँ, x नहीं, x का कोफिशेंट लिखेंगे, वो क्या है 1, y का 0, x का 0, y का 2 इज़ इक्वल टू एक्स वाई इज़ इक्वल टू 144 एंड 13। तो ये जो पहला वाला मैट्रिक्स आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 1 0 0 2, इसको मैट्रिक्स ऑफ कोफिशेंट्स बोलते हैं, ये भी याद रखना है आपने। ये देख लें ऑप्शन सी करेक्ट है। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशेंट्स फॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो भी आपको बताया ना कैसे निकाला मैट्रिक्स ऑफ कोफिशेंट, ये भी उसी तरह x1 है y माइनस 1 है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 1 2 और 3 आपने मल्टीप्लाई कराना है, वही एरो वाले काम करें, लेकिन अब इसमें मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा, क्यों? ये देखें 3 1 से 3 आया, आगे 2 के लिए नंबर ही कोई नहीं है जिससे मल्टीप्लाई हो, तो इम्पॉसिबल। या फिर वो ऑर्डर वाली बात ज़हन में लें, पहले के कॉलम दूसरे की रोज़ देखते हैं। अब देखें पहले के कॉलम कितने हैं 2 और दूसरे की रो 1, ये तो इक्वल ही नहीं है, तो कॉलम पहले की और रो दूसरे की इक्वल नहीं है, तो नहीं होगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, देन ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये फेमस फार्मूला है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इफ़ -3 5 -3x -1 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, -3 × x -1 माइनस 5 3 ज़ा 15, एक -3 वाला है, इज़ इक्वल टू 0। तो ये बन गया -3x + 3 + 15 इज़ इक्वल टू 0। तो 15 और 3 18 हुआ, दूसरी साइड पे गया -18 बन गया, तो -3 से जब डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 6, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इफ़ एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5 6 2 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ए बी सी। अभी मैं आपको थोड़ी डिटेल भी बता देता हूँ इसकी। देखें एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ ना, तो एडजॉइंट का जब आप दोबारा एडजॉइंट लेंगे ना, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपके पास वापस आ जाता है। तो इसका जब हम दोबारा एडजॉइंट लेंगे 3 5 अपनी जगह पे चला जाएगा, और 6 2 वो -6 -2 बन जाएगा। उसका डिटर्मिनेंट आप लें तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व भी करते हैं। देखें एडजॉइंट ऑफ ए का पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 5 3 ज़ार 15 -6 2 ज़ार 8, 15 - 8, ये हमारे पास 7 आ गया। तो बाकियों का भी 7 आएगा, ये आप करके बेशक चेक कर लें। ये भी मैंने जो आपको बात बताई ना, 2 दफ़ा एडजॉइंट लें तो वापस आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 5, और ये क्या आएगा -6 एंड -2। तो देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ, इसको ऑलरेडी 7 आ रहा है। इसी तरह ट्रांसपोज इसका कंसिडर करते हैं और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, वो भी आपके पास 7 ही आ रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।